हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि वेटलैंड और आर्द्रभूमि क्या होती हैं। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो नोट करें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख आर्द्र भूमियां या इन्हीं को वेटलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेटलैंड। ठीक है। और ये क्या बोलेंगे? रामसर स्थल, या इन्हीं को रामसर स्थल। ठीक है ना? रामसर स्थल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस है। लास्ट टाइम जो अपर पीसीएस हुआ था उत्तर प्रदेश, उसमें भी यहां से एक सवाल आया था। ठीक है ना? पहचानने के लिए कि कौन सा स्थल रामसर साइट्स में है, कौन सा नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्या होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी दलदली क्षेत्र जहां पर पूरे वर्ष भर जल भरा रहता या वर्ष के कुछ महीनों में जल भरा रहता, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि या वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है ना? वास्तव में ये वो वाला क्षेत्र होता है जहां पर जल क्षेत्र और स्थल क्षेत्र का मिलाव होता, ठीक है ना, मिलन होता। तो ऐसे स्थल को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। दलदली क्षेत्र होता है ये। तो हम लिख सकते हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक आर्द्र भूमि। या वेटलैंड। ठीक है ना? वेटलैंड किसको बोला जाता है? ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे दलदली क्षेत्र नमीयुक्त, ठीक है ना, ऐसे दलदली क्षेत्र जहां वर्ष भर यानी पूरी साल जल भरा रहता है, अथवा कुछ महीने, अथवा वर्ष के कुछ महीने जल भरा रहता है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? आर्द्र भूमि कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहलाती है। ठीक है ना? ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इनको कैसे दिखा सकते हैं कि अगर मान ले आप, ये कोई जल क्षेत्र है, ठीक है ना, ये है जल क्षेत्र, ये जल क्षेत्र, ठीक है, और ये इसके यहां पर है स्थल क्षेत्र, ठीक है, यहां पर है ये स्थल क्षेत्र। तो इनके बीच में जहां पर जल पहुंच जाएगा, ऐसा दलदल सी बन जाएगी। ये स्थल और किसके बीच में होता है? बोल सकते हैं क्या होता है? संक्रमण जोन। ठीक है ना? जल और स्थल के, तो यहीं पर जहां पर हल्की हल्का जल पहुंच जाएगा और पूरी तरह जल भी भरा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इसको ये क्या बोलेंगे? वेटलैंड। इसको वेटलैंड या आर्द्र भूमि बोलेंगे, क्योंकि देखो यहां पर दोनों ही तरह के जीवधारी मिलेंगे। जो स्थल क्षेत्र में रहते हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे, और जो जल क्षेत्र में रहते हैं वो भी। तो ये जैव विविधता से संपूर्ण होती हैं। ठीक है ना? तो वेटलैंड क्या होती है? इसमें लिख सकते हो आर्द्र भूमि या वेटलैंड। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे जीव होते हैं यहां पर। जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण
होती हैं, होती है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वेटलैंड या आर्द्र भूमि। तो यहीं पर ध्यान रखना, जो आर्द्र भूमि है या वेटलैंड होते हैं, इनको क्योंकि ये परिस्थिति का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है ना। परिस्थिति का संतुलन, जब जल चक्र होता है तो जल चक्र के माध्यम से ये पोषक तत्वों का क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, उनमें सहायक होते हैं। साथ ही साथ जहरीले पदार्थों को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार किडनी, हमारे मनुष्य की किडनी रक्त को फिल्टर कर दिया, रक्त को शुद्ध कर देती है, ठीक है ना, उसी प्रकार ये जल क्षेत्र को शुद्ध कर देते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रकृति के गुर्दे बोला जाता है, प्रकृति के गुर्दे, गुर्दे किडनी। तो लिखना आर्द्र भूमि या वेटलैंड, वेटलैंड, वेटलैंड को प्रकृति के गुर्दे, प्रकृति के गुर्दे, इंग्लिश में बोले तो किडनीज ऑफ लैंडस्केप, स्केप या नेचर, ठीक है ना, किडनीज ऑफ लैंडस्केप या नेचर भी बोल सकते हो, कहा जाता है, कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि ये जल चक्र के द्वारा पोषक तत्वों का, पोषक तत्वों के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं और जहरीले तत्वों को नष्ट कर देते हैं, तत्वों को यानी एक प्रकार से फिल्टर कर देते हैं, जिस प्रकार रक्त का फिल्टर किडनी करती है, तत्वों को, जहरीले तत्वों को निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला जाता है इनको, प्रकृति के गुर्दे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रकृति के गुर्दे। जिस प्रकार गुर्दे का काम क्या है, मनुष्य के उसमें जल संतुलन बनाए रखना शरीर में, साथ ही साथ एक काम है कि रक्त को शुद्ध करना, ठीक है ना, फिल्टर करना। अगला पॉइंट लिखना, वेटलैंड को ही आर्द्र भूमियों या वेटलैंड्स को क्या बोलते हैं, इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है, कोई कारण पूछे, क्योंकि इसमें अनेक खाद्य जाल जुड़े होते हैं, ठीक है ना, खाद्य जाल, जैसे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल तुमने पढ़े हो, क्योंकि इनमें अनेक खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, वेटलैंड के बारे में, ठीक है। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, ऐसे दलदली क्षेत्र जहां वर्ष भर जल भरा रहता है या वर्ष के कुछ समय तक जल भरा रहता है। ये किसके बीच का क्षेत्र होते हैं, ये एक प्रकार का बफर जोन होता है स्थल क्षेत्र और जल क्षेत्र के बीच में, ठीक है ना, जहां पर नमी पहुंच जाती है। तो इस क्षेत्र में दोनों ही तरह के जीव रहेंगे, ठीक है ना, कौन से, जो जल क्षेत्र में भी रहते हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे और स्थल क्षेत्र वाले भी, ठीक है ना, जमीन वाले भी। तो इनके बीच के ही क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अनुकूल होता, जीवों के रहने के लिए अनुकूल होता है, इसलिए यहां पर रहते हैं। आर्द्र भूमियों को प्रकृति के गुर्दे कहा जाता है, ठीक है ना, इनको ही बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट भी याद रखना, ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम जानेंगे कि रामसर समझौता क्या है, ठीक है ना, रामसर समझौता क्या है या रामसर संधि, नोट करें पहले इसको।
अब जब ये देखा गया कि आर्द्र भूमियां जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके संरक्षण पर ध्यान दिया गया, ठीक है ना, कि इनका रखरखाव करो, ठीक है ना, इनका रखरखाव करना संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी है। तो ईरान के एक शहर में रामसर में एक क्या हुआ, समझौता हुआ, एक मीटिंग हुई जिस पर एक सभी देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करे, ठीक है ना, उसी को क्या बोला गया, रामसर संधि या रामसर समझौता। तो लिखना, हेडिंग लिखना, रामसर। पूछ लिया जाता है रामसर किस देश का शहर है, रामसर संधि या समझौता, रामसर संधि या समझौता, ठीक है ना। तो ये लिखना, रामसर कहां का शहर है, रामसर ईरान का एक शहर है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना, ईरान का एक शहर है रामसर। तो वहां पर हुई थी ये मीटिंग। तो रामसर संधि किससे संबंधित है, रामसर समझौता, तो पूछ लिया जाए तो बताना आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है, आर्द्र भूमियों या वेटलैंड के संरक्षण, वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट रखना, कब लागू हुआ, लागू करने की अगर तिथि पूछे तो 2 फरवरी 1971, ठीक है ना, ये कब आया था अस्तित्व में, 2 फरवरी 1971, ठीक है। और 2 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण में काफी पूछा जाता है दिवस कि 2 फरवरी को क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो ये समझौता इसी दिन लागू हुआ था। पूछ लिया जाए कि भारत ने कब इस पर हस्ताक्षर करा, तो भारत ने 1976 में हस्ताक्षर करा, इस संधि पर 1976 में हस्ताक्षर करा, और उसके बाद इसका अनुमोदन करना पड़ता है, तो अनुमोदन 1977 में, रेक्टिफाई जो करते हैं 1977 में, ठीक है। तो ये दोनों तारीख आप याद रखना कि भारत ने हस्ताक्षर इस संधि पर कब करे, 1976, और अनुमोदन 1977, क्योंकि कोई भी अंतर सरकारी संगठन या समझौते को जब भी लागू करते हैं या उसका सदस्य बनते हैं तो संसद में पास करते हैं, तो उसके बाद ही रेक्टिफाई होता है, वो अनुमोदन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, संगठन है, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या याद रखना कि अब ऐसे ये संगठन के तहत या समझौता लिखोगे, संधि या समझौता, तो किसी भी स्थल को जब हम संरक्षण के लिए इसमें सेलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कि उसको रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया। तो याद रखना, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, तो लिखना उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, ठीक है ना, या आर्द्र भूमि, ठीक है ना, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। तो इनकी संख्या वर्तमान में 10 है, ठीक है ना, आगे को बढ़ते रहेंगे। तो वर्तमान में कितने हैं, 10। ये फैक्ट अगर पूछा जाए तो हम नोट करेंगे कौन कौन से। नंबर 1 नोट करना आप कि ऊपरी गंगा नदी खिंचाव, और ये कहां से कहां तक, ठीक है ना,
ये है ब्रजघाट से नरोरा तक का क्षेत्र, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, ठीक। दूसरा जो स्थल याद रखेंगे वो याद रखेंगे आप सांडी, सांडी पक्षी विहार। ये कहां पर था, अभी पिछली कक्षा में पढ़ाया था, हरदोई, ठीक है। तो ये याद रखना। नंबर 3 याद रखना समान पक्षी विहार, पक्षी अभ्यारण्य लिख सकते हो या बिहार लिख सकते हो, ठीक है। और ये कहां पर है, मैनपुरी। तो ये याद रखना, ठीक है। नंबर 4 याद रखना है आपको समसपुर, समसपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहां था, रायबरेली, ठीक है। तो ये पहला शब्द याद रखना। और इसमें 5 स्थल ऐसे हैं जिनके नाम से स्टार्ट हैं, ठीक है ना, से वाले याद रखना। इसी में देखो 5वां देखेंगे हम, नंबर 5 समसपुर के बाद से स्टार्ट होगा सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां बढ़ाया था आपको, आगरा, ठीक है। तो अभी तक कितने 4 आ गए जो उनकी स्टार्टिंग से है, जिसमें सांडी, समान, समसपुर, सूर, सरोवर। नंबर 6 याद रखेंगे इसमें, नंबर 6 ससई नावर झील, और ये कहां पर है, इटावा, ठीक है। कहां पर है, इटावा। तो ये याद रखेंगे। नंबर 7 इसी में हम देखेंगे। तो 6 देखो, 6 तो बहुत आसान है, से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। विकल्प तो पहचानना बहुत आसान है, तो विकल्प तो पहचान ही सकते हो। और ऊपरी गंगा नहर ये अलग ही है, बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग है। अब जो याद रखने जिसमें एक याद रखना नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये इसको चंद्रशेखर आजाद है ना, शहीद चंद्रशेखर आजाद, इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो ये कहां पर है, पिछली कक्षा में भी बताया था आपको, ये उन्नाव में है, उन्नाव, ठीक है। नंबर 8 याद रखना है आपको इसी में, पार्वती अर्गा। ये कहां पर था, गोंडा, ये गोंडा में, ठीक है। नंबर 9 इसी में याद रखना हैदरपुर आर्द्रभूमि या हैदरपुर वेटलैंड। ये कहां पर है, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर, मुजफ्फरनगर प्लस बिजनौर में है, ठीक है ना। और ये कृत्रिम वेटलैंड है, ठीक है। और नंबर 10 याद रखना बखीरा, ये इंपॉर्टेंट है, बखीरा। और बखीरा कहां पर है, संत कबीर नगर, ठीक है। तो ये कितने यूपी के 10 स्थल हैं, 10 आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसर साइट्स के रूप में घोषित करा गया, ठीक है ना। दोबारा से रिवाइज करते हैं, इनके मोस्टली नाम हम पढ़ चुके हैं सभी, जो हमने वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े हैं या पक्षी विहार पढ़े हैं, उसमें इनके सभी के नाम आए। एक ससई नावर नहीं आया था और इसमें हैदरपुर नहीं आया था, ठीक है ना। और इधर तो ये सारे के सारे आए थे, ठीक है ना। तो याद रखने, ऊपरी गंगा नदी खिंचाव ब्रजघाट से लेकर नरोरा तक का क्षेत्र, उसको भी आर्द्र भूमि डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है। दूसरा सांडी पक्षी विहार हरदोई, समान पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रायबरेली, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा, ससई नावर झील इटावा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, नवाबगंज का ही नाम क्या है, शहीद चंद्रशेखर आजाद, पार्वती अर्गा, ये कहां पर है, गोंडा, ठीक है, ये गोंडा में है। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर,
और बखीरा संत कबीरदास नगर, अंतिम यही था जिसको रामसर साइट्स के रूप में शामिल करा गया था। तो इस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों पर चर्चा की, या आर्द्रभूमि होती क्या है इन पर चर्चा की, ठीक है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दिवस में पर्यावरण में बहुत पूछा जाता है, 2 फरवरी याद रखना, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, प्रतिवर्ष। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित समझौता रामसर। रामसर किस देश का शहर था? ईरान का। क्यों यहां मीटिंग बुलाई गई? क्योंकि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। यहाँ पर वो जीव भी रहते हैं जो जल में रहते हैं, और यहाँ पर वो जीव भी आ जाते हैं जो स्थल में रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। और एक सवाल आपके लिए रहेगा कि उत्तर प्रदेश के तो 10 स्थल हैं, तो आपको ये बताना है कि भारत के कुल कितने स्थल रामसर सूची में शामिल हैं, ठीक है ना। तो रामसर सूची में कितने स्थल शामिल हैं, तो आपको ये बताना है इंडिया के टोटल, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आप इनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। धन्यवाद।